वर्किंग टू का नाम है कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इनपुट। वर्किंग थ्री का नाम है अब फर्स्ट पे इसमें एक एडवांस पार्ट है जो आपको बतानी है, जो कि बहुत रेयर है कि इस पेपर में आए, लेकिन 2017 में आ चुका है। अब पता होगा जी। बन गया मैडम? चलिए वर्किंग वर्क आ जाए। वर्किंग वर्क सेल्स की बात करते हैं जी। सेल्स मुझे बताया सबसे पहले ये अनरजिस्टर्ड वाली सेल्स हुई है और रजिस्टर्ड वाली सेल्स भी हुई है। तो पहले मैं बात करता हूँ क्या हम दोनों को लें, लेकिन पे दोनों को लें, तो मैं पहले लिख देता हूँ रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों लिखता हूँ। मैंने कहा जी चलिए पहले रजिस्टर्ड सेल्स लिख देते हैं। अच्छा एक चीज और प्रेजेंटेशन में मैटर करती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी चीजें ऐड है सोनी में वो उसने क्या रजिस्टर्ड सेल्स के बाद का, तो क्या ये ठीक रहेगा कि मैं रजिस्टर्ड सेल्स के बाद अनरजिस्टर्ड को ऐड करके फिर एड्रेस करता हूं, या पहले मैं रजिस्टर्ड से सारी एड्रेस कर दूं और फिर ऐड में अनरजिस्टर्ड को ऐड कर दूं? ऐसे करेगा तो रजिस्टर्ड सेल्स कितनी रोल है इसमें? 7,50,000। अब जरा पढ़िएगा रजिस्टर्ड सेल्स में क्या क्या इंक्लूड है। तो पहली चीज उसने कहा था सेल्स में टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड तो रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड गुड्स अमाउंटिंग 3 लाख जिसके स्पेशल डिस्काउंट था। तो कितना डिस्काउंट हमने एडजस्ट करना है, यानी सेल टू एसोसिएट है, सेल टू एसोसिएट और साथ में लिख देंगे स्पेशल डिस्काउंट। तो स्पेशल डिस्काउंट तो देना अलाउड नहीं है, नॉर्मल डिस्काउंट। अब इसकी वर्किंग हम 0% करेंगे। हम देखेंगे डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है? 3 लाख। ये कितने परसेंट अमाउंट है? डिस्काउंट कितने परसेंट था? तो डिस्काउंट के अमाउंट क्या लेंगे? 1 लाख। 3 लाख क्यों नहीं ऐड किया? ऑलरेडी एडिट था। ये दूसरी चीज देखिए इसमें क्या हुआ और इसके अलावा फिर परचेज आ गया। हां पॉइंट नंबर 3 गुड्स प्लेस्ड विद द बैंक वर सोल्ड बाय बैंक इन ऑक्शन। नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी 10 लाख, तो 10 लाख गुड्स प्लेस्ड सोल्ड बाय द बैंक 10 लाख हम सेल्स में ऐड करेंगे ओपन मार्केट प्राइस। याद रखिए बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड सॉरी ये रजिस्टर्ड होगा। हां ये रजिस्ट्री गुड्स प्लेस्ड सोल्ड बाय अमाउंट बोले कितने की 1 मिलियन। ठीक है चलिए और साथ में क्या ऐड करना है? ऐड करना है अनरजिस्टर्ड सेल्स कितनी है? सॉरी 5,50,000 टोटल कर हर बच्चा का टोटल हर बच्चा का इस एज की जिम्मेदारी नहीं है। 2.4 मिलियन। इस 2.4 मिलियन बच्चों क्या रिकॉर्ड करना है हमने? आउटपुट आधे से आउटपुट रिकॉर्ड करते हैं। साथ में हम बताएंगे ये 2.4 मिलियन आया किस तरीके से? वर्किंग मंथ से। अमाउंट बोलो 430 82। अच्छा इसमें वो होता है इसका जो फ्रंट में नाम और क्या क्या आएगा वो समझिए गिवन है, वहां सब देख लीजिएगा। ठीक है सिर्फ नाम में लिखना कंपटीशन ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ फॉर द पीरियड जो मैं इनकम टैक्स से लिख देख लीजिएगा प्लीज। एक चीज और करूंगा 432 तो कितने परसेंट होगा? 432,000 into 90% कितना आ रहा है? 3,888 जी। वर्किंग टू कौन सी होगी?
परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड कितनी है परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड 3 मिलियन 3 मिलियन में कुछ एडजस्टमेंट्स अभी होनी है याद रखिएगा याद देखो परचेज कौन सी वाली रजिस्टर्ड वाले कितनी अमाउंट है रजिस्टर्ड वाले की अब ध्यान से देखना मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं 3 मिलियन अभी भी नहीं बोल रहे सर 3 मिलियन अब जरा आगे जहां पे लिखा है पॉइंट नंबर 2 इस 3 मिलियन में क्या क्या करना है 3,20,000 की गुड्स ऐसे बंदे को ऐसे बंदे से खरीदी तो ब्लैक लिस्ट हुआ था तो इस 3,20,000 क्या करना है क्या करना है माइनस करना है लेस करना 3 लाख सेकंड बुलेट पढ़ो जेड ट्रेडर्स को 30,000 दिए थे जेड ट्रेडर्स ने अपनी सेल इनवॉइस में शो नहीं कराया इसे क्या करेंगे 30,000 लेस करके तीसरा बुलेट पढ़ो अ न्यू मशीन 5 लाख पे इनपुट माइनस होना था लेकिन इन्होंने परचेज भी तो ऐड किया हुआ है इसको भी क्या करना है और देखिए इसके अलावा क्या होना है ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख परचेज होना था इसको भी ये भी ऐड इसको भी क्या कर दें और जितना भी आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 18% के साथ अमाउंट बोलो मशीन वाला 5 की वजह से क्योंकि देखिए जो पॉइंट 2 है उसमें क्या लिखा है टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड टैक्सेबल गुड्स कितनी थी टोटल 3 मिलियन क्या उस 3 मिलियन में इन्होंने 5 लाख गलती से ऐड किया और नहीं किया तो ये 5 लाख यहाँ तो ऐड नहीं हो रहा था माइनस कर दिया इस 5 लाख की इनपुट अलग से कर दो जी अमाउंट बोले बैठ गया 351 तो इस तरह नंबर मुफ्त अभी क्या है इसमें जी बस ये थी पत्रिस में या और कुछ है वो तो कॉमन इनपुट नहीं है अच्छा एग्जामिनर को बताने के लिए ना बेस्ट तरीका पता क्या है ये माइनस करने के बाद आप एग्जामिनर को बताएं कि हुआ क्या आप देखिए एग्जामिनर बताइए 3,20,000 क्या था परचेज फ्रॉम ब्लैक लिस्ट मैं लिखूंगा परचेज फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड पर्सन नाम क्या है उसका अकरम इसका डैश अच्छा अमाउंट भी देते सामने रुपीस 3,20,000 जी फिर इसके बाद 30,000 क्या था ZA Traders did not declare his supply things है purchase यहाँ देखिएगा of rupees 30,000 from ZA who did not declare in invoice का जैसा गलत डैश जी उसके बाद ये 5 लाख क्या था 5 लाख का नाम क्या परचेज ऑफ फिक्स एसेट रुपीस 5 लाख included wrongly ये मैंने उसके बाद 2 लाख क्या था परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट रुपीस 2 लाख 20 लाख और भी कुछ है हाँ एक चीज और है क्या एक चीज और मेंशन करनी है इनपुट माइनस नहीं करना लेकिन उसको बताना है कि इसका माइनस क्या होगा अनरजिस्टर्ड भी है कोई भी है एग्जाम दोनों लिखिए परचेज अनरजिस्टर्ड इसके मार्क्स होते हैं और फिर एग्जाम गुड्स दोनों को डिस्काउंट अब बता प्रोडक्ट कॉमन इनपुट है कितना इसका नाम क्या है एक चीज और रह गई क्या तो ऐसे दे दो इनपुट ऑन फिक्स्ड एसेट
अमाउंट बोले कितनी है 5 लाख 5 लाख 5 लाख का कितने परसेंट लेना 18% कितना बनता है 90,000 ये अलग से ओके वर्किंग टू ऑफसेट नंबर ऑफसेट वर्किंग थ्री अपर्चमेंट ऑफ इनपुट में टैक्सेबल सेल्स कॉमन इनपुट और फिक्स एसेट टैक्सेबल सेल्स कॉमन इनपुट फिक्स्ड एसेट्स यहां पे क्या क्या है टैक्सेबल सेल्स एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड एग्जाम्प्ट और फिर तो जो अमाउंट गिवन उसको लिख देते हैं क्या क्या गिवन है टैक्सेबल सेल्स कितनी मेरे पास 2.4 मिलियन एक्सपोर्ट की सेल कितनी है 1 लाख एग्जाम्प्ट कितनी है क्या एग्जाम्प्ट सेल है परचेज है सेल तो नहीं है मेरे पास नहीं टोटल कितना बना 2.5 मिलियन अच्छा कॉमन इनपुट का टोटल कितना है 351,000 फिक्स एसेट का कितना है 90,000 शुरू हो जाए शुरू हो जाए 2.4 million divided by 2.5 million multiplied by 351,000 फिर 1 lakh divided by 2.5 million into 351,000 फिर नंबर सी ये भी आप सॉरी कराना के बाद कैसे करोगे 2.4 million divided by 2.5 million multiplied by 90,000 and last 1 lakh divided by 24 lakh 25 lakh मारना 90,000 अब बताते हैं हम 336 then 14040 next 86400 next 30600 चलें इसको पुट करें 336 960 14040 86400 3600 पुट के नंबर अब क्या करें चलिए डाल अच्छा मुझे नाम तो पता है वैसे ये कौन सा इनपुट है इसका नाम होगा एक्चुअल ये कौन सा वाला है फिक्स एसेट वाला ये दोनों क्या कह रहे हैं एक चीज बताइए क्या बात हो रही है ध्यान से एक्चुअल कितना है 3690 ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था सॉरी 110 1,10,000 टोटल कितना आ रहा है 6960 लोअर कौन सा है एक इनपुट टेस्ट पेपर आएगा यहाँ माइनस करना है 3,88800 माइनस करें क्या कितना बचता है मेरे पास 43,000 ध्यान से देखिएगा एक चीज रह गई मेंशन नहीं किया मैंने कि 33960 कहां से है वर्किंग नंबर अच्छा इनपुट टैक्स मशीन भी कहां से आएगा वर्किंग नंबर 3 से कितना इनपुट टैक्स मशीन 86400 माइनस करें यहां से नेगेटिव आ रहा है कितना नेगेटिव आ रहा है 4 3
बहुत ही जरूरी बात, अगर मेरे पास इन तो आउटपुट में से टोटल इनपुट माइनस करने के बाद कुछ नेगेटिव में आ गया, तो फिर मैं इसमें फर्दर टैक्स ऐड नहीं करूंगा, बल्कि ये जो आउटपुट में से टोटल इनपुट माइनस करने के बाद अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड। क्या कहेंगे? सेल्स टैक्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड। अब रुक जाइए, पूरी बताता हूं। सेल्स टैक्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड। अब जो अनरजिस्टर्ड हमने सेल्स की थी उसमें जो फर्दर टैक्स होगा वो स्टिल पे करना पड़ेगा, वो स्टिल क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। उसको आपने एडजस्ट नहीं करना, वो पेबल आपका हर सूरत में रहेगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि रजिस्टर्ड का आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो उसमें अनरजिस्टर्ड को